नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग भर्ती, जिसमें हम स्पेशली जो बात करने वाले हैं 1455 नर्सिंग ऑफिसर भर्ती से जुड़ी कुछ हम बड़ी न्यूज़ यहाँ पे देखने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, वर्तमान समय में 1455 पदों पे जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की प्रक्रिया जो है उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन आयोग की तरफ से चल रही है। और इसके ऊपर हमने हाल फिलहाल में जो 1564 पदों पे भर्ती हुई थी, उसमें ये भी मामला आया था कि उसमें जो है कई सारे अभ्यर्थियों के जो है फर्जी जो है इस जो स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाए गए थे और उनको यहाँ पे नियुक्ति दी गई थी। उनके चयन में जो है उनका चयन किया गया था। बाद में जब उनके जो है फर्जी प्रमाण पत्र जो है पकड़ में आए तो उनको यहाँ पे नोटिस जारी किया गया और उनका चयन वहाँ पे निरस्त किया गया। तो ये बड़ी अपडेट हमने पहले भी देखी। आज वीडियो में 1455 जो है नर्सिंग ऑफिसर भर्ती जो है डीबी प्रक्रिया चल रही है, उससे लेकर बड़ी अपडेट देखने वाले हैं। अब बड़ी अपडेट क्या आ रही है कि यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे जो अपडेट आ रही है, न्यूज़ आ रही है, नर्सिंग भर्ती से नौकरी वालों को जल्द बाहर करें। तो जो नर्सिंग बेरोजगार युवाओं ने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत से उन्होंने मुलाकात की। उन्होंने हाईकोर्ट के आदेशानुसार जल्द स्वास्थ्य विभाग में जो नौकरी पा चुके नर्सिंग ऑफिसर के आवेदन नर्सिंग भर्ती से खारिज करने की मांग उठाई। नर्सिंग बेरोजगारों ने मेडिकल कॉलेजों में 1455 नर्सिंग अधिकारियों की भर्ती को लेकर मंत्री का आभार जताया और कहा कि 27 जुलाई को हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि नौकरी पा चुके अभ्यर्थियों के आवेदन निरस्त माने जाए। कहा कि हरिद्वार और पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज में संयुक्त रूप से स्वीकृत 480 जो नर्सिंग अधिकारियों के पदों पर शीघ्र विज्ञप्ति जारी की जाए। तो ये इन्होंने किसके लिए कहा है, जो पिथौरागढ़ और हरिद्वार में जो मेडिकल कॉलेज खुला है उसके लिए भी इन्होंने अपनी मांग उठाई है। ठीक है, विज्ञप्ति 480 जो है नर्सिंग ऑफिसर के पदों के लिए इन्होंने जो है विज्ञप्ति निकालने के लिए मांग की और भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए। भर्ती में बाहरी राज्यों के एवं अन्य अभ्यर्थियों ने जो फर्जी EWS एवं फर्जी स्थायी निवास प्रमाण पत्र के आधार पर जो आवेदन किए हैं उनकी जांच हो और इन लोगों को भी चयन प्रक्रिया से बाहर किया जाए। ठीक है, तो यानी कि इनकी जो मांग है, बेरोजगार जो नर्सिंग संघ है, इनकी जो मांग है कि जो हरिद्वार मेडिकल कॉलेज और पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज शुरू हुआ है इस साल से, उसमें जो 480 नर्सिंग अधिकारियों के पदों के लिए यहाँ पे ये विज्ञप्ति जारी करने को अपनी मांग रख रहे हैं। और साथ ही इन्होंने ये कहा है कि जो बाहरी अभ्यर्थियों के द्वारा जो फर्जी EWS सर्टिफिकेट और स्थायी निवास जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाया गया है, उनके चयन को भी यहाँ पे उनके प्रमाण पत्रों की जाँच की जाए और उनके जो आवेदन आए हैं उनको यहाँ पे खारिज किया जाए। तो जो नौकरी कर रहे नर्सिंग अधिकारी दोबारा भर्ती में अब वो शामिल नहीं होंगे। ठीक है, तो प्रदेश के जो मेडिकल कॉलेजों में नर्सिंग अधिकारियों की भर्ती मामले में सैकड़ों डिग्री धारकों को हाईकोर्ट से यहाँ पर राहत मिली है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति ऋत भावरी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने गुरुवार को मामले की सुनवाई करते हुए स्वास्थ्य विभाग में पहले से नियुक्त पाए नर्सिंग अधिकारियों की परीक्षा में दोबारा प्रतिभा करने पर रोक लगा दी है। ठीक है, इस निर्णय से सैकड़ों नर्सिंग डिग्री धारक जो बेरोजगारों को लाभ होगा। नवल किशोर, अनीता भंडारी एवं अन्य की ओर से दायर अलग अलग अपील पर मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति ऋतु बहारी और न्यायमूर्ति राकेश थपियाल की खंडपीठ ने सुनवाई की। अपीलकर्ताओं की ओर से कहा गया, प्रदेश सरकार ने नर्सिंग अधिकारियों के पदों को भरने के लिए 2022 में वन टाइम सेटलमेंट योजना शुरू की। इसके तहत नर्सिंग डिग्री धारकों को वरिष्ठता के आधार पर नियुक्ति देने का निर्णय लिया गया। इसके बाद 2023 में नर्सिंग पदों को भरने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से 1564 पदों पे जो है विज्ञापन यहाँ पे जारी किया गया और उन्हें सीनियरिटी के आधार पर नियुक्ति दी गई। 11 मार्च 2024 को चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से नर्सिंग ऑफिसर के 1455 पदों को भरने के लिए विज्ञप्ति जारी की गई, लेकिन उनमें उन नर्सिंग अधिकारियों ने भी आवेदन कर लिया जो वन टाइम सेटलमेंट योजना का लाभ 2023 में ले चुके थे और नर्सिंग अधिकारी के पद पर नियुक्त हो चुके हैं। तो खंडपीठ ने सुनवाई के बाद उन अभ्यर्थियों को परीक्षा से निरुद्ध कर दिया जो वन टाइम सेटलमेंट योजना का लाभ ले चुके हैं। यानी कि जो जिन अभ्यर्थियों का 1564 वाली भर्ती में चयन हो गया है, उनको यहाँ पे अब
उनको रोक लगा दी है कि वे 1455 पदों वाले जो भर्ती है उसको ना भर पाएंगे, और उनके अगर आवेदन उन्होंने वहाँ पे किया भी है तो उनके आवेदनों को यहाँ पे खारिज कर दिया जाएगा, यानी उनके आवेदनों को निरस्त यहाँ पे कर दिया जाएगा। अगर किसी अभ्यर्थी ने आवेदन किया भी है जिसका चयन ऑलरेडी 1564 भर्ती में हो चुका है और उसको नियुक्ति पत्र भी दे दिया गया है, लेकिन उसने 1455 वाले पदों पे भी जो भर्ती निकली है नर्सिंग ऑफिसर की, उसमें आवेदन किया है और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में उसका नाम भी आया है, तो यहाँ पे अगर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के दौरान और उसके फाइनल चयन के उपरांत अगर ये आता है कि भाई उसका चयन ऑलरेडी नर्सिंग ऑफिसर वाले 1564 पदों पे हो रखा है, तो उसका आवेदन वहीं पे निरस्त कर दिया जाएगा। तो इससे क्या होगा, डिग्री धारक बेरोजगारों को लाभ मिलेगा। हाई कोर्ट के इस निर्णय से सैकड़ों नर्सिंग डिग्री धारक बेरोजगारों को लाभ होगा। दरअसल 1455 पर कई डिग्री धारकों ने पहली बार आवेदन किया था। मामला कोर्ट में विचाराधीन होने के कारण संबंधित परीक्षाएं नहीं हो पा रही थी, इस लिहाज से कोर्ट के निर्णय के बाद सैकड़ों डिग्री धारक यहाँ पे लाभान्वित होंगे। तो ये देखो, ये पहाड़ों पे नौकरी से बचने के लिए इन्होंने मेडिकल, अब जो जिनका 1564 पदों पे, क्योंकि वो जो 1564 वाली भर्ती थी वो उत्तराखंड स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आई थी, तो उसके अंतर्गत जिनका भी वहाँ पे चयन हुआ था उनको कहीं भी पूरे उत्तराखंड में कहीं भी भेजा जा सकता है। चयन के उपरांत उनकी जो नियुक्ति है वो पूरे उत्तराखंड में कहीं भी किसी भी जिले में, पहाड़ों में चाहे पहाड़ों की बात करी, दूर दराज जो पहाड़ों हैं वहाँ जो CSC PSC है या जहाँ पे भी वैकेंसी है नर्सिंग ऑफिसर की, उनकी नियुक्ति वहाँ की गई है। अब वो क्या करा उन्होंने कि पहाड़ों पे नौकरी से बचने के लिए उन्होंने मेडिकल कॉलेज का चयन, क्योंकि 1455 पदों पे जो ये केवल चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत है, तो इसमें जो मेडिकल कॉलेज है इनकी जो नियुक्ति होगी वो केवल मेडिकल कॉलेज में ही होगी। अब मेडिकल कॉलेज आपके पास में हरिद्वार मेडिकल कॉलेज है, दून मेडिकल कॉलेज है, श्रीनगर है, पिथौरागढ़ है, और आपका हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज है। ठीक है, तो ये जो मेडिकल कॉलेजों में चयन होने के उपरांत इसमें पहाड़ों पे नौकरी से बचने के लिए इन्होंने ये 1455 पदों वाली भर्ती के लिए यहाँ पे आवेदन किया हुआ है। तो पहाड़ों पे ज्वाइनिंग से बचने को यहाँ पे ये नर्सिंग के पदों पर युवा अस्पतालों की बजाय मेडिकल कॉलेजों का विकल्प चुन रहे हैं। अस्पतालों में पहाड़ों में दुर्गम स्थानों में ज्वाइनिंग होती है, जबकि मेडिकल कॉलेजों में सुगम में तैनाती का विकल्प रहता है। तबादला भी उनका अस्पताल के बजाय कम होता है। यही वजह है कि युवा क्या कर रहे हैं, अस्पतालों में लंबे समय से नौकरी करने वाले भी मेडिकल कॉलेजों में नौकरी को नए सिरे से आवेदन कर रहे हैं। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि कोई भी युवा चाहे वो डॉक्टर की बात करें या कोई भी नर्सिंग अधिकारी की बात करें, कोई भी पहाड़ में अपनी सेवा नहीं करना चाहता है, पहाड़ में जॉब नहीं करना चाहता है, क्योंकि पहाड़ों में जो ड्यूटी लगती है वो दुर्गम स्थानों में लगती है। अति जो कठिन वहाँ पे जो रास्ते हैं या जो भी वहाँ की सिचुएशन होती है, इन्वायरमेंट होता है, उसके अकॉर्डिंग हर कोई ये चाहता है कि मुझे सुगम में नौकरी मिले। तो मेडिकल कॉलेज आपके सारे सुगम में है। केवल अब पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज को छोड़ दें तो आपके जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं सारे अच्छी खासी जगह पे हैं और सुगम स्थानों में है। तो इसलिए इन्होंने 1455 भर्तियों में जो 1455 पदों पे भर्ती आई है उसमें भी इन्होंने आवेदन किया था। लेकिन अब जो हाई कोर्ट का जो निर्णय आया है इससे प्रदेश के सभी जो GNM डिप्लोमा बेरोजगार हैं या आपके नर्सिंग ऑफिसर वाले BSc डिग्री वाले डिग्री वाले नर्सिंग ऑफिसर्स हैं बेरोजगार हैं, उनको काफ़ी मदद मिलेगी। तो काफ़ी अभ्यर्थी 1455 पदों पे अगर उन्होंने आवेदन किया है तो ऑटोमेटिकली उनके आवेदन वहाँ पे उनके निरस्त हो जाएंगे। तो इस वजह से काफ़ी हद तक राहत मिल जाएगी सभी नर्सिंग ऑफिसर को। आने वाली जो 1455 पदों पर जो भर्ती होगी उनका DV की प्रक्रिया होगी, उसके बाद जो मेरिट लिस्ट आएगी तो उसमें कितना यहाँ पे फ़र्क आता है ये तो आने वाले दिनों में आपको पता लग ही जाएगा।